क्यों ढह जाते हैं पुल? हम जो कहते हैं वह कोई मानता ही नहीं। अपनी ही सरकार पे आखिर क्यों भड़क गए? जीतन राम मांझी। बिहार एनडीए में 5 दल हैं। सभी दलों के लोग हमेशा कहते हैं कि एनडीए पूरी तरह से एकजुट है, लेकिन हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के सुप्रीमो जीतन राम मांझी अपनी सरकार से ही नाखुश है और अपने बयान से लगता है कि वह एनडीए से नाराज चल रहे हैं। एक भाषण के दौरान उन्होंने दिल खोलकर नीतीश सरकार की कमियों को उजागर किया। जीतन राम मांझी का कहना है कि नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन जो होना चाहिए वह सरकार नहीं करती है। वही 2 महीने में पुल ढह जाने के कारण भी उन्होंने बताया कि दरअसल मांझी समस्तीपुर जिले के मोरवा विधानसभा स्थित मालपुर मैदान में आयोजित मिलन समारोह में पहुंचे थे, जहां इलाके के वरिष्ठ समाज सेवी वीर राजेंद्र कुमार उर्फ वीके सिंह को अपनी पार्टी की सदस्यता दिलाई थी। जीतन राम मांझी ने कहा कि जब हम मुख्यमंत्री थे तो हमने एक नीति बनाई थी, चाहे जिस समाज की बेटी हो, जिस जाति की बेटी हो, उसको हम पहली क्लास से लेकर एमए तक की फ्री पढ़ाई देंगे। आज वो भी सैद्धांतिक रूप से फ्री है, लेकिन सरकार की यह कहाँ पर कमी है? जिस कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में हमारी बेटियां पढ़ रही है, डिग्री ले रही है, वहाँ उनको फ्री पढ़ाया जाता है, लेकिन सर्टिफिकेट लेने के लिए डेट शीट जो सरकार विश्वविद्यालय को देती है, विश्वविद्यालय कॉलेज को देता है, वह समय पर नहीं मिल पाता है। उन्होंने कहा कि जो हम बेटियों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है उसमें बाधा आ रही है। हम जो बोलते हैं उसका प्रभाव पड़ता ही नहीं है, लेकिन हम समझते हैं कि कोई प्रभाव नहीं होता है, क्योंकि जब हम बोध गया गए तो मगध विश्वविद्यालय के कुछ लड़कियां ने कहा कि सरकार के डेट शीट नहीं देने के कारण हम लोग कोई सर्टिफिकेट समय से नहीं मिल पाता है। जीतन राम मांझी ने कहा कि हम सरकार से कहना चाहते हैं कि आप नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन शैक्षणिक माहौल को ठीक नहीं किया जाएगा तो यह नहीं हो सकता है। आप पुल बनाते हो, 2 महीने में ढह जाता है। उन्होंने कहा कि जब हम मुख्यमंत्री थे तो चर्चाएं थी, उस वक्त सीमेंट कोल घोटाला की बात आई थी। जो सीमेंट 10 रुपए का बनता था वह 1000 में आता है। 990 रुपए लोग खा जाते हैं, लेकिन जो 10 रुपए में बनता है वह भी अगर सही से बने, लेकिन वह भी सही से नहीं बन पाता है, जिसके कारण आज काम गुणवत्ता कमजोर हो रही है। और सरकार को से यही कहना चाहते हैं कि आप कड़ाई से इस पर अंकुश लगाइए। अगर हम सरकार में दबाव डालने लायक हो जाएंगे तो हम सिर्फ साधारण शिक्षा में नहीं आरक्षण नहीं करना चाहेंगे, हम वोकेशनल शिक्षा में आरक्षण करना चाहेंगे, जिसमें हमारी बेटियां डॉक्टर, इंजीनियर, एमबीए, एमसीए कर सकें।